टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव आधुनिक भौतिकी का एक रोचक सिद्धांत है जो विशेष रूप से आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से जुड़ा है। इसके अनुसार समय की गति स्थान, गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बदल सकती है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से 20वीं सदी में खोजा गया, लेकिन इस विचार का संकेत 1400 वर्ष पूर्व कुरान में मिलता है। कुरान के कई आयतें हैं जो इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख आयतें निम्नलिखित हैं। 1. अल-सजदा 32:5। वह अल्लाह आकाश से लेकर पृथ्वी तक सारे कार्यों का प्रबंधन करता है, फिर वह कार्य एक दिन में उसी के पास लौट जाता है जिसकी मियाद तुम्हारी गिनती से 1000 साल है। इस आयत से संकेत मिलता है कि अल्लाह के दृष्टिकोण से एक दिन इंसान के 1000 सालों के बराबर हो सकता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे टाइम डायलेशन में दो अलग अलग स्थानों, गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, पर समय अलग अलग गति से चलता है। 2. अल-मारिज 74। फरिश्ते और रूह जिब्रील उसके पास चढ़ते हैं एक दिन में, जिसकी मियाद 50,000 वर्षों के बराबर है। यह आयत न केवल समय के फैलाव को समझाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि स्वर्गीय लोकों और पृथ्वी पर समय का अनुभव अलग अलग होता है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण और गति का प्रभाव समय की गति पर पड़ता है, और यह आयत इसी सिद्धांत की पुष्टि करती है। आधुनिक विज्ञान में आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब यात्रा करती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। कुरान की आयतों में समय के इस भिन्नता का जो वर्णन है वह विज्ञान के इस सिद्धांत से मेल खाता है। कुरान का यह दृष्टिकोण यह भी दर्शाता है कि ईश्वर समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। इंसान के लिए समय एक रैखिक अनुभव है, लेकिन अल्लाह के लिए यह असीमित है। यह बात कुरान की आयतों में कई बार दोहराई गई है, और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे और 9 वर्ष और बढ़ गए। यह आयत उन युवकों की कहानी का हिस्सा है जो गुफा में सोए रहे, लेकिन उनके लिए समय का अनुभव अलग था। यह घटना भी समय और स्थान की भिन्नता को दर्शाती है। कुरान की आयतें समय के फैलाव जैसे जटिल वैज्ञानिक विचारों का संकेत देती है, जो यह दर्शाता है कि यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की रचना का ज्ञान समय और स्थान की सीमाओं से परे है। आज जब विज्ञान टाइम डायलेशन जैसे सिद्धांतों पर चर्चा करता है, तो यह देखना अद्भुत है कि कुरान में इन पहलुओं का उल्लेख सदियों पहले ही कर दिया गया था। यह कुरान के दिव्य ज्ञान और इसके शाश्वत संदेश को समझने का एक और माध्यम है।